नमस्कार। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह शब्द नहीं है, यह उस क्षण की पुकार है जब इंसान भीतर से टूट जाता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब मनुष्य थक कर बैठ जाता है और उसे लगता है कि अब संभालने वाला कोई नहीं है। उस समय जो नाम अपने आप होठों पर आ जाता है वही है हर ओम नमः शिवाय। कई लोग पूछते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कब असर दिखाता है? क्या यह तुरंत चमत्कार करता है? क्या इसे सुबह बोलना चाहिए या रात में? क्या इसे नियम से बोलना जरूरी है या जब मन करे तब? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इससे जीवन बदलता है? लेकिन इन सवालों के जवाब बाहर नहीं है। इनका उत्तर शिव के मंदिरों में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी प्रवचन में नहीं। इनका उत्तर आपके भीतर छुपा हुआ है। शिव को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि शिव कोई मांगने वाला देवता नहीं है। शिव सौदेबाज नहीं है। शिव यह नहीं कहते कि पहले इतना करो तब मैं सुनूंगा। शिव तो उस मौन की तरह है जो तब भी मौजूद रहता है जब पूरी दुनिया शोर में डूबी होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तब असर दिखाता है जब यह आवाज गले से नहीं, अंदर से उठती है। जब आप इसे बोलते समय कुछ साबित नहीं करना चाहते, जब आप इसे बोलते समय किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते, जब आप इसे बोलते समय बस इतना कहते हैं, अब मैं थक गया हूं, प्रभु अब तू ही संभाल। बहुत लोग ओम नमः शिवाय मंत्र रोज बोलते हैं लेकिन असर नहीं दिखता। और कुछ लोग जीवन में एक बार रोते हुए बोल देते हैं और उसी क्षण से उनका जीवन बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि शिव शब्द नहीं सुनते, शिव भाव सुनते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत सामान्य सा, न कोई बड़ा साधक, न कोई ज्ञानी। जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा था। काम भी गया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक रात वह छत पर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई मंत्र याद नहीं था, कोई विधि नहीं आती थी, बस दिल भारी था। और उसी भारीपन में उसके मुंह से निकला ओम नमः शिवाय मंत्र, ना जोर से ना शोर में, बस एक थकी हुई सांस के साथ। उसने कुछ नहीं मांगा, बस बोला और चुप हो गया। वह कहता है कि उस रात पहली बार उसे नींद आई। समस्याएं तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया। डर कम होने लगा, घबराहट कम होने लगी, और वही भीतर का बदलाव धीरे धीरे बाहर की परिस्थितियों को भी बदलने लगा। यही है ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का असली रहस्य। यह जाप तब असर दिखाता है जब आप भीतर से खाली होने लगते हैं, जब अहंकार ढीला पड़ने लगता है, जब मैं ही सब कुछ कर लूंगा वाली जीद टूटने लगती है। शिव को आप प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके सामने पिघल सकते हैं, और जब इंसान पिघलता है तब शिव की कृपा उतरती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कोई टाइमिंग नहीं देखता। यह सुबह भी असर करता है, जब मन शुद्ध होता है। यह रात में भी असर करता है, जब मन टूट चुका होता है। यह चलते चलते भी असर करता है, जब जीवन बोझ लगने लगता है। यह रोते हुए भी असर करता है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं। बस एक शर्त है, आप अभिनय ना करें, आप दिखावा ना करें, आप खुद से झूठ ना बोले। शिव के सामने सबसे बड़ा अपराध पाखंड है और सबसे बड़ी भक्ति सच्चाई। अगर आप अभी यह सुन रहे हैं और आपके भीतर कहीं ना कहीं कुछ हिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यह शब्द सिर्फ कानों तक नहीं रुक रहे, तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। और यदि आप सच में शिव से जुड़े हुए हैं, यदि ओम नमः शिवाय मंत्र आपके लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भाव है, तो इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बस इतना लिख दें, हर हर महादेव। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह आपकी भागीदारी है इस ऊर्जा के साथ। शिव उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो अकेले हो चुके होते हैं, जो दुनिया से हार चुके होते हैं, जो खुद से थक चुके होते हैं। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि सबसे बड़ा परिवर्तन उस इंसान के जीवन में आता है जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको मजबूत नहीं बनाता, यह आपको सच्चा बनाता है। और जब इंसान सच्चा हो जाता है तब उसके जीवन में जो भी आता है सही आता है। शिव आपको वह नहीं देते जो आप चाहते हैं, शिव आपको वह देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। और कई बार जरूरत दुख की होती है, कई बार जरूरत मौन की होती है, और कई बार जरूरत किसी चीज के टूटने की होती है। यही कारण है कि जब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू में असर दिखाता है,
तो सबसे पहले आपकी बाहरी दुनिया नहीं बदलती, आपका अंदर बदलता है। आप कम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, आप कम डरने लगते हैं, आप कम शिकायत करने लगते हैं, और यह बदलाव इतना शांत होता है कि आपको खुद भी देर से पता चलता है। लेकिन जब पता चलता है तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कुछ तो बदल गया है। यही शिव की लीला है, यही ओम नमः शिवाय मंत्र का रेह से है। अभी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी आगे हम जानेंगे कि किस अवस्था में यह जाप सबसे तेज असर करता है, कौन सी गलती लोग सबसे ज्यादा करते हैं और क्यों कुछ लोगों को शिव तुरंत पकड़ लेते हैं और कुछ को समय लगता है। ओम नमः शिवाय मंत्र, जब यह शब्द अब आपके भीतर गूंजने लगता है तब यह सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस होने लगता है। और यही वह क्षण होता है जहां से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप असली रूप में असर दिखाना शुरू करता है। अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे शिव को भी किसी सौदे की तरह देखने लगते हैं। अगर मैं रोज इतने बार बोलूंगा तो मुझे यह मिलेगा, अगर मैं इतने दिन जपूं मेरी समस्या खत्म होगी। लेकिन शिव किसी शर्त में बंधते नहीं है। शिव को गिनती नहीं चाहिए, शिव को गहराई चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र तब असर नहीं करता जब आप उसे आदत में बोलते हैं, वह तब असर करता है जब आप उसे सहारे की तरह पकड़ते हैं, जब आप दुनिया से कुछ नहीं चाहते, बस शिव के पास बैठ जाना चाहते हैं। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव को पुकारने का सबसे प्रभावशाली समय वह नहीं होता जब आप खुश हों। शिव को पुकारने का असली समय वह होता है जब आपके भीतर सब कुछ चुप हो जाता है, जब मन थक जाता है, सोचते सोचते, जब दिल जवाब दे देता है, लड़ते लड़ते, जब उम्मीद भी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेती है। उस अवस्था में अगर आपके भीतर से ओम नमः शिवाय मंत्र निकल जाए तो समझ लीजिए शिव ने आपकी आवाज सुन ली। कई लोग पूछते हैं कि क्या इसे जोर से बोलना चाहिए या मन ही मन, लेकिन सच यह है कि शिव आवाज की ऊंचाई नहीं सुनते, शिव उस कंपन को सुनते हैं जो आपकी आत्मा से उठता है। कभी कभी मन ही मन बोला गया ओम नमः शिवाय मंत्र 1000 बार जोर से बोले गए शब्दों से ज्यादा असर करता है। शिव का स्वभाव ही ऐसा है। वे वहां प्रकट होते हैं जहां कोई देखने वाला नहीं होता, वे वहां साथ देते हैं जहां कोई तालियां नहीं बजाता, वे वहां शक्ति देते हैं जहां इंसान खुद को कमजोर मान चुका होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जब असर दिखाने लगता है तो सबसे पहले आपके भीतर का शोर कम होता है। वह बेचैनी जो बिना वजह रहती थी धीरे धीरे शांत होने लगती है। वह डर जो हर फैसले में रोक बन जाता था ढीला पड़ने लगता है। आप अभी भी समस्याओं में होते हैं, लेकिन अब समस्याएं आपको नहीं घेरती। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह ठीक वैसे होता है जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। पहले हल्की सी रोशनी आती है, फिर धीरे धीरे अंधेरा खुद हटने लगता है। शिव कभी भी यह घोषणा नहीं करते कि आ गया हूं। शिव आते हैं और आपको बस इतना महसूस होता है कि अब आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग यह भी सोचते हैं कि क्या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते समय मन शुद्ध होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मन शुद्ध करने के लिए ही तो शिव को पुकारा जाता है। अगर मन पहले से ही शांत होता तो शिव की जरूरत ही क्या थी। शिव उन लोगों के लिए है जिनका मन अशांत है, जिनके भीतर द्वंद्व चल रहा है, जिनके भीतर सवाल है, शिकायतें हैं, टूटन है। इसलिए अगर आप यह सोचकर रुक जाते हैं कि मेरा मन ठीक नहीं है, मैं शिव का मंत्र कैसे लूं, तो आप शिव को समझ ही नहीं पाए। शिव को पुकारने से पहले पवित्र होना जरूरी नहीं है। शिव को पुकारते पुकारते पवित्र हुआ जाता है। जब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप असर दिखाता है तो कई बार आपके जीवन से चीजें निकलने लगती हैं। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ आदतें छूटती है, कुछ भ्रम बिखरते हैं और तब इंसान घबरा जाता है। वह सोचता है कि मैंने शिव को पुकारा और सब उल्टा क्यों हो रहा है। लेकिन यही शिव का पहला उत्तर होता है। जो टिकाऊ नहीं है उसे हटाना, जो झूठा है उसे तोड़ना, जो आपको रोक रहा है उसे अलग करना। शिव निर्माण से पहले संहार करते हैं और यह संहार बाहर से कठोर लगता है, लेकिन भीतर से यह करुणा होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप असर तब दिखाता है जब आप परिणाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जब आप यह नहीं गिनते कि कितने दिन हो गए, कितनी बार बोल लिया, जब आप बस हर दिन थोड़ा सा शिव के पास बैठ जाते हैं, कभी चुपचाप, कभी आंसुओं के साथ,
कभी बस एक लंबी सांस लेकर। और अगर आप अभी भी यहाँ तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शिव ने आपको यहाँ बैठाया है। ऐसे ही लोग ध्यान सागर परिवार का हिस्सा होते हैं, कौड़ी नहीं शांति ढूंढते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अपना ही स्थान समझकर जुड़ जाइए और कमेंट में अपने मन की बात लिख दीजिए, शिव उसे भी सुनेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का सबसे गहरा असर तब दिखता है जब आप किसी से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप खुद को साबित करने की दौड़ से उतर जाते हैं, जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, शिव के सामने हूं। उस स्वीकार में एक ऐसी शक्ति है जो किसी मंत्र पुस्तक में नहीं मिलती। शिव भक्त बनने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। शिव भक्त बनने का मतलब है हर परिस्थिति में भीतर से जुड़े रहना। और जब यह जुड़ाव बन जाता है तब ओम नमः शिवाय मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह आपकी सांसों में घुल जाता है। तब आप चलते हुए भी शिव में होते हैं, तब आप गिरते हुए भी सुरक्षित होते हैं, तब आप रोते हुए भी अकेले नहीं होते। यही वह अवस्था है जहां शिव खुद आपकी जिंदगी की कमान संभाल लेते हैं और तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, बस भरोसे में रहना होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र अगर यह आज आपके भीतर थोड़ा सा भी उतरा है तो समझ लीजिए यह यात्रा शुरू हो चुकी है। अंत नहीं है इसका, बस गहराई बढ़ती जाती है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भक्तों, इसी तरह के भक्ति भरी वीडियो हमारे चैनल ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर